एक मित्र ने मांगे राम सैनी जी ने कमेंट करके पूछा है कि कृपया बताएं कि ईमानदारी कैसे एक साधक को उसकी यात्रा में सहायता पहुंचाती है। इस पर थोड़ा विस्तार से समझाएं। तो हम सब ने एक कहावत आमतौर पर सुनी ही होगी ज़रूर कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मतलब ये कि भाई ईमानदारी जो है वो सर्वश्रेष्ठ नीति है। और यह कहावत पुरानी है, जिसने भी किसी ने बनाई होगी वह कोई ज़रूर कोई समझदार आदमी रहा होगा, ज़रूर। लेकिन एक बात पक्का है कि वो आदमी आध्यात्मिक एक तरह से कतई नहीं रहा होगा जिसने ये कहावत बनाई होगी, वरना पॉलिसी शब्द यूज ना करता। क्योंकि पॉलिसी शब्द जो है एक तरह से वो बिजनेस का शब्द कहो, राजनीति का शब्द कहो, या कहो एक सामाजिक शब्द है। अध्यात्म में तो इसकी जगह एक तरह से कोई शब्द अगर चलता है जो इसका अल्टरनेट हो सकता है, ऑथेंटिसिटी है, प्रामाणिकता, या वे है, कोई मेथोडोलॉजी, कोई मेथड है अंदर जाने का, तो ये शब्द हो सकते हैं। पॉलिसी शब्द इसलिए आध्यात्मिक नहीं है क्योंकि ये दूसरों से जुड़ने में काम आती है, दूसरों से जुड़ी हुई है। और मेथड, प्रामाणिकता या मेडिटेशन कहो, ये अपने से जुड़ने के काम आते हैं। सीधी बात है, दूसरों के साथ ईमानदार रहोगे, समाज में ईमानदार रहोगे तो बाहरी दुनिया में लाभ ही लाभ मिलेगा, बिजनेस में भी लाभ मिलेगा, समाज में भी सम्मान मिलेगा ईमानदार आदमी को। लेकिन यदि अपने साथ ईमानदार रहोगे तो अंदर की दुनिया में लाभ मिलेगा। क्लियर बातें हैं। दूसरों के साथ रहोगे बाहर की दुनिया में लाभ मिलेगा, अपने साथ ईमानदार रहोगे तो अंदर की दुनिया में लाभ मिलेगा। अब यहीं पर एक बात और थोड़ी सी साधक को एक तरह से समझ लेनी चाहिए कि इस बाहर और भीतर की दुनिया के बारे में एक तरह से कुछ बातें हैं। बाहरी दुनिया में आपका कोई गलत कृत्य आपने कर दिया या हो गया, वो तब अपराध की श्रेणी में आता है, या कहो समाज में अपना स्तर नीचा करने की श्रेणी में आता है, जबकि आप उसे कर देते हैं, यानी फिजिकली कर चुके होते हैं, या कहो कि वो घट चुका होता है। लेकिन अंदर की दुनिया में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर तो जो भी आपने सोचा उसका फल एक तरह से आपको साथ ही घटित हो गया, आपको पता हो ना हो। यानी जैसे ही आपने कुछ सोचा उसकी सूक्ष्म तरंगे को एक सूक्ष्म कण के रूप में आपके मन में चली गई, चेतना के चारों तरफ चली गई और जमा हो चुकी। और एक तरह से अगर उसको बार बार करोगे तो उससे चिपक जाएंगी, और वो फिर एक तरह से हमारे होने का एक सूक्ष्म हिस्सा एक तरह से बन चुकी होती हैं। अब उन्हें वहाँ से हटाना एक तरह से बड़ा कठिन काम हो चुका होता है। साथों साथ तो फिर भी जल्दी होता है, लेकिन इतने हम अवेयर नहीं है। हम कुछ वैसी ही बेकार की चीज़ों को बार बार सोचते रहते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो एक तरह से जितनी वो वहाँ ज़्यादा देर जमेंगी उतनी ही वो ज़्यादा एक तरह से परमानेंट हो जाएंगी, और फिर उतनी उनको हटाना भी एक तरह से असंभव जैसा हो जाएगा, क्योंकि वो आदतें बन चुकी होती हैं, परमानेंट हो चुकी होती है। तो इसलिए अंदर की दुनिया में तो मात्र सोच लेना या किसी चीज़ को भाव कर लेना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा की कुछ यहाँ अंदर जरूरत नहीं होती करने कराने की, क्योंकि यहाँ सारा सोच और भाव का खेल है। और फिर जो भी आप काम कहो बार बार या विचार सोचोगे, करोगे, सुनोगे, देखोगे, वो और मजबूत होता चला जाएगा, और धीरे धीरे आपकी एक तरह से पक्की आदत बन जाएगी, आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाएगी। फिर आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। हर हाल में वो आपका मन आपको उसी तरह से चलाएगा, और फिर उसी के अनुसार आपका भविष्य एक तरह से कहो हो जाएगा, या कहो फिर उसका परिणाम भविष्य में आएगा ही, वैसे ही आप बन जाओगे। और इतना ही नहीं, जितनी पक्की आदतें हैं इस जन्म में, वो अगले जन्मों तक में भी आपको साथ जाएंगी। क्योंकि सीधी बात है, हर आदत, हर विचार दो जगह एक तरह से कहो रजिस्टर होता है, हमारे ब्रेन में, हमारे मन में। ब्रेन के साथ तो शरीर के साथ चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा जलकर, लेकिन जो मन में चलागा वो तो अगली उनमें भी जाएगा, और जितना गहरा होगा उतना ही ज़्यादा उसका गहरा असर होगा। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से एक साधक को पूरी तरह से उसके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए।
और इसका सीधा सा फिर यही अर्थ निकालता है, हमारा बुद्धि का हो या हम निकालते हैं कि भाई अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, प्रेम पूर्ण बातें सोचोगे, श्रद्धा वाली बातें सोचोगे, ईमानदारी पूर्वक जीने की बातें सोचोगे, धैर्य रखोगे जीवन में, किसी परम शक्ति पर विश्वास रखोगे, आशावान रहोगे उसके प्रति, अपनी बात पर प्रामाणिक बने रहोगे जो कह दिया, तो ये सारी आपको एक तरह से लाभ देंगी। और इन सब का ही एक तरह से आपके जीवन में भविष्य में सारा का सारा यही आपके उसमें आने वाला है पूरा परिणाम। तो जितना अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, आपके अंदर एक शांत स्थिर व्यक्तित्व बनेगा, उसके रूप में उसका भविष्य में एक तरह से आएगा परिणाम। बड़ी सीधी बात है। इसके विपरीत करोगे, नेगेटिव सोचोगे, जो कि हमारा माइंड करता ही रहता है, तो फिर विपरीत आएगा। और यहीं पर साधना की जरूरत पड़ती है, यहीं पर अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है, वरना हमारा मन तो हमें नेगेटिव में ही हमेशा रखता है। उसकी नेचर है 70% तो वो करता है। और बल्कि एक और साथ में उल्टी नेचर है कि वो पूरे दिन में 60,000 के लगभग विचार करता है 24 घंटे में। उनमें भी 80% रिपीटेटिव होते हैं, यानी वही जो कल सोचे थे, परसों सोचे, आज सुबह सोचे थे, थोड़ी देर पहले सोचे थे, वही यानी नेगेटिव है और फिर नेगेटिव में रिपीटेटिव है, यानी और उनको मजबूत करता जाता है। इसी तरह फिर वो आगे चलकर हमारे जीवन में एक तरह की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और यदि आप एक तरह से, ये तो है ही पॉजिटिव सोचना और नेगेटिव सोचना, इसमें एक और बात समझने की है, यदि आप कोई काम इस तरह का इस भाव के साथ कर रहे हैं कि इससे दूसरा बदल जाएगा और मुझे कुछ पुण्य का लाभ होगा दूसरे को बताने से, समझाने से, तो एक तरह से ये बात भी बहुत हल्की बात है, गौण है, सेकेंडरी बात है, टर्सरी, हल्की ही बात होगी, असली बात नहीं है। क्योंकि दूसरा बदले या ना बदले, कोई पुण्य पाप भविष्य में मिले या न मिले, ये बातें तो कई बातों पर निर्भर है। हालांकि मिलता है, जो आप करते हैं वो बदले में आएगा कभी न कभी, ये तो अलग बात है। असली बात है कि मेरे साथ इसका क्या हो रहा है, जो मैं कर रहा हूं उसका मेरे साथ क्या लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। और यही बात समझने की कि वो मुझे तुरंत मिलेगा, बाद में वो होगा पुण्य पाप या अगला सुधरेगा नहीं सुधरेगा, ये तो बहुत देर की बातें हैं, बहुत दूर की बातें हैं। लेकिन मेरे साथ तो तुरंत हो चुका, मुझे तो अपने ऊपर सोचना है, मुझे तुरंत मिल गया। आपकी एक अच्छी भावदशा बनी, एक शांति की बनी, आपने अच्छा काम किया, बिना किसी इच्छा के किसी का कुछ भला किया, उसकी जो आप कर सकते हैं वो सहायता की, किसी भी तरह की सहायता, तो आपको तो एक प्रसन्नता मिल चुकी। और इससे भी ज़्यादा ये बात हो चुकी कि आपने एक शांति को महसूस किया, आप अपने केंद्र की तरफ, एक अच्छी आदत की तरफ आपने अब चलना शुरू किया। हमारा मन तो जो काम आप बार बार करते हैं खुद ही उसमें स्पीड पकड़ जाता है, एक्सीलरेशन पकड़ जाता है, उसकी आदत है, जो बार बार करोगे खुद ही उसमें स्पीड पकड़ जाता है, गति पकड़ जाता है। तो अगर आप अच्छे काम करोगे बार बार, तो आपने शांति की तरफ जाना, अपने केंद्र की तरफ जाना तो शुरू कर दिया, अब तो बाकी काम मन ही कर लेगा। और बड़ी सीधी बातें हैं, स्वर्ग नरक दुनिया में कहीं नहीं, कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है, सब हमारे मन की दशाएं हैं। एक आदमी सब कुछ होते हुए भी नरक की जीवन जी सकता है। बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े पदों वाले लोग आत्महत्याएं करते हैं, आप रोज सुनते हैं। और बड़े सिंपल लोग जो सिर्फ रोटी कपड़े जीते आराम से आनंद ले रहे हैं जीवन का। तो कारण क्या है? सिर्फ दोनों की भाव दशाएं। असली स्वर्ग नरक हमारे मन की दशाएं हैं, हमारे वैचारिक दशा, हमारी भाव दशा, विचारी भाव बन जाते हैं। और सच पूछो तो यहाँ पर तो दूसरे की बात ही एक तरह से ज़्यादा गौण है अध्यात्म में। अध्यात्म का तो अर्थ ये होता है कि ऐसे कार्य करना या ऐसे भाव करना, ऐसा विचार चिंतन करना जो हमें अपनी आत्मा की तरफ ले जाए। अध्यात्म का तो अर्थ ही है, क्योंकि वही हमारा असली होना है, वही है जो भी है, वहाँ का विकास एक तरह से हमारा विकास है, असली कमाई है हमारी वही जो भी है। और एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, हमेशा अपने मन में बार बार रिपीट करना चाहिए कि आत्मा हमारी है, आत्मा हमारी है, शरीर प्रकृति का है और मन समाज का है।
अब सोचना है हमें ही कि हम किसके लिए अपनी शक्ति, अपना समय उपयोग में लाएं, अपने कर्म उपयोग में लाएं। अच्छा करोगे, आपकी आत्मा विकसित होगी, शांत होगी। शरीर तो प्रकृति से है, प्रकृति में चला ही जाएगा, 2 दिन आगे पीछे चला जाएगा, बस इतना ही होगा और क्या होगा। मन समाज का है, समाज जब रोज़ बदलता है, मन भी रोज़ बदलता है, तो वहाँ से भी आपको कुछ मिलने जुलने वाला नहीं। किसी को कितना खुश कर लो, अगले दिन ही वो सारा बदल जाता है मामला। कितना ही खुश करो, 10 बार किसी को खुश करो, 1 बार ना कर पाओ किसी कारण से, वो सारा मामला पिछला गया। तो एक साधक को मन के बारे में ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। जीसस जैसे लोग कोई पागल लोग नहीं थे, बुद्ध जैसे। जीसस कहते थे, आप सबने पढ़ा कि अगर कोई मेरे एक छेंटा मारे तो मैं दूसरी गाल उसकी तरफ कर दो, पता नहीं दूसरी पर भी मारना चाहता हो। देखो उन लोगों की थिंकिंग क्या थी, हमें समझते हैं, हम जानते हैं, और ये पूरा दिखाई भी देता है कि एक पागलपन है, लेकिन वो अपने अंदर क्रोध का, कंपन का, नेगेटिविटी का कोई कंपन एक भी पैदा ही नहीं होने देना चाहते। उन्हें पता है कि शरीर से कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर नेगेटिव कंपन पैदा होगा तो वो मेरी आत्मा को नष्ट भ्रष्ट करेगा, उसको बिखेर देगा, उसमें हलचल कर देगा, उसको केंद्र से इधर उधर भगा देगा। बुद्ध, महावीर जैसे लोग गालियाँ खाते रहे, महावीर के कानों में कीले ठोक दिया, आप सबको पता है। बुद्ध के मुंह पर लोग थूक देते थे, गालियाँ देते थे, लेकिन उन्होंने कभी रिएक्शन करना ही नहीं किसी कीमत पे, क्योंकि उन्हें पता है रिएक्शन करके वो अपना असली नुकसान कर लेंगे। ये नुकसान कुछ नहीं, किसी ने गाली दे दिया, शरीर के साथ कुछ कर दिया, शरीर तो जाना आज भी जाएगा, कल भी जाएगा, किसी न किसी बहाने से ही जाएगा। लेकिन वो समझदार लोग हैं, वो सारी बातें जानते थे, वो इतने गहरे में थे कि वो अपना नुकसान, जो असली मैं हूँ, उसका कोई नुकसान नहीं होने देना, भले कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी समझे, कोई कुछ भी करे, कोई भी निगेटिव तरंग उन्हें अपने अंदर नहीं उठने देनी है। वो जानते हैं अगर निगेटिव तरंग कोई उठाई, क्रोध किया, ईर्ष्या किया, कुछ बदला दिया, रिएक्ट किया, तो फिर एक कर्मों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कर्मों के सिलसिले से तो गुजर कर तो वहाँ गए, कर्मों को समाप्त करके तो उस स्थिति में आए, फिर वही बात शुरू हो जाएगी। तो उन्हें सिलसिला शुरू करना ही नहीं, क्योंकि उन्हें खेल आगे खेलना ही नहीं। ये सब बातें एक साधक को क्लियर, उसके मन में साफ साफ होनी चाहिए। जीसस का वचन शायद दुनिया का सबसे कीमती वचन है। जब उनको सूली लगाई जा रही थी तो उन्हें एक ही बात की थी, परमात्मा से एक ही प्रार्थना की थी कि हे परमात्मा, इन्हें माफ़ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। अब कितना कीमती वचन है, उन्हें पता है, वो सच कह रहे हैं कि इन्हें माफ़ कर दें, इन्हें पता ही नहीं। आदमी बेहोश है, समाज का समाज बेहोश है, चारों तरफ बेहोशी भरी पड़ी है। तो गलत विचार, गलत भाव, गलत वचन, गलत कर्म आपके सारे अस्तित्व में एक तरह से कंपन पैदा कर देता है, हलचल पैदा कर देता है। और झूठ बोलना भी उसी में है, जो अभी हम ईमानदारी पर बात कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही है, वो भी यही काम करता है। झूठ का मतलब क्या कि हम अपने कोई दो में तोड़ रहे हैं, अंदर हम कुछ कर रहे हैं, अंदर कुछ हम चाह रहे हैं, बाहर हम कुछ और बोल रहे हैं, कुछ और चाह रहे हैं। तो हमने अपने कोई दो, अपने ही अंदर हमने खुद अपने कोई 2 हिस्सों में तोड़ लिया, तो इसका सीधा जो रिजल्ट आएगा वो तो हमें ही झेलना पड़ेगा ना। बाहर भले ही लाभ मिल जाए, अंदर नुकसान होगा। आपको लाइट डिटेक्टर मशीन के बारे में सुना होगा, जो झूठ पकड़ती है, अदालतों में भी चलती है। वहाँ जिस आदमी से सच उगलवाना हो उसको मशीन पर खड़े कर देते हैं। मशीन उसके शरीर से, उसके ब्रेन के, उसके हार्ट से, सबसे जुड़ जाती है। उससे 2-4 सवाल पूछते हैं सीधे सीधे, बिल्कुल, भाई घड़ी में क्या बजा, सामने फला जो आदमी सामने उसका कैसे रंग का कुर्ता है, और भाई वो सामने बैठा आदमी स्त्री है। इस तरह के सामान्य प्रश्न जिनमें वो सच ही बोल लेगा, उसमें गलत का कोई सवाल नहीं, वो सच बोलता रहेगा, कोई कंपन आएगा। और फिर अचानक से 5-10 वाले से पूछकर अचानक से पूछेंगे, क्या तुमने उसको छुरा मारा था या तुमने उसकी चीज़ चुराई थी? अब वो आदमी एकदम से अंदर उसके बदलेगा। सच बोले तो मुसीबत, और झूठ बोलेगा तो कंपन आ जाएंगे, कंपन मशीन बता देगी कि झूठ बोल रहा है। सच बोलेगा तो सच आएगा अदालत के सामने, कोई ज़रूरत नहीं, फिर कोई कंपन नहीं आएगा। तो वो खुद ही सारी की सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं, सारी की सारी, क्योंकि झूठ, ईर्ष्या, निगेटिव सब हमारे अंदर गलत
एक तरह से पैटर्न पैदा करते हैं और उसका अंततः नुकसान हमारी चेतना को होता है और किसी को भी नहीं होता। शरीर तो झेल ही लेता है जैसे कैसे, उसको तो झेलने की आदत है। तो अच्छी बात यही कि अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी एक तरह से ईमानदार रहना, प्रामाणिक रहना हमारे लिए हर हाल में एक तरह से एक लाभदायक बात है। बात हमारे लाभ की है, बात दूसरे के लाभ की नहीं है। हमें अपने लाभ की बात करनी है। अब इसी बात में और एक दो बात समझने की है। ये तो साधक के लिए, एक तो बाहरी दुनिया में तो इसको एक तरह से हम ईमानदारी के, साधक के लिए एक तरह से ये प्रामाणिकता मानी जाती है। यानी प्रामाणिक शब्द अध्यात्म में चलता है कि एक साधक को प्रामाणिक होना जाता है, मतलब होना चाहिए, ये जरूरी माना जाता है। और ये सच में एक तरह से बस ईमानदारी का ही कहो पर्यायवाची है। और इसका सीधा अर्थ है प्रामाणिकता का कि तुम जैसे हो और जैसे अंदर वैसे बाहर रहो। तुम जो हो सच में वैसे ही रहो, उसे वैसा ही स्वीकार कर लो, वैसा ही अपने को जानो, जैसे बने हो या जैसे हो, जैसे आए हो वैसा ही मानो, वैसा ही रहो, वैसा ही रिएक्ट करो और वैसा ही अपने को प्रकट करो। इस बात की फिक्र मत करो कि दूसरे क्या सोचेंगे। परमात्मा ने तुम्हें जैसे बनाया है, तुम ऐसे ही थे, ऐसा ही बनाना तुम्हारा ठीक था, उसे स्वीकार करो। ये अध्यात्म की गहरी बातें हैं और स्वीकार करने के बाद ही हम अपने को विकसित कर सकते हैं। इसे ध्यान रखना, सुधार सकते हैं। हमारी मुसीबत ये है कि हम स्वीकार ही नहीं करते कि हम गलत हैं। ये सारी बीमारी की जड़ ये है। और जब हम बीमारी को स्वीकार ही नहीं करेंगे, अपने को बीमार मानेंगे ही नहीं, तो क्या तो हमारा कोई दूसरा इलाज कर देगा, कोई डॉक्टर, और क्या हम अपना इलाज कर लेंगे या क्या दवाई काम करेगी। सारी मनोशारीरिक जितनी बीमारियाँ जो कि आज 90% है, बार बार के प्रयोग में सिद्ध हो कि 90% बीमारियाँ मनोशारीरिक हैं, यानी मन में होती हैं। शरीर तो उनको मात्र झेलता है, मजबूरी है उसकी। और उनका एक ही कारण है कि हम अपने प्रति ईमानदार नहीं है। हम अंदर कुछ बाहर कुछ, दूसरों के हिसाब से जी रहे हैं समाज के। हमें अपने शरीर का, अपने मन के नुकसान का, अपने अंदर के बारे में हमें पता ही नहीं। हमें तो दूसरों के हिसाब से जैसे समाज जी रहा है वैसे हमें जीना पड़ रहा है। और ये एक तरह से बड़ी सीधी साफ बात है कि जो ये जीवन हमें मिला है ना, ये मानव मस्तिष्क कितनी सर्वश्रेष्ठ चीज़ इस ब्रह्मांड की, ये फ्री में मिल गया है। ये शरीर भी सबसे विकसित शरीर आज तक का जितनी योनि में भी है, ये सब गॉड गिफ्ट के रूप में मिल गया है। किसी शक्ति ने हमें दे दिया है, जो कि उसने दिया तो किसी खास लक्ष्य के है, लेकिन हम इसकी सच में कोई अहमियत ही नहीं समझते। व्यर्थ की चीज़ों में, बेकार की चीज़ों में, दूसरों को खुश करने के, दूसरों को अपने दिखावे के चक्कर में सारे इनको खर्च करते हैं। इनका समय से पहले इनको एक तरह से ख़राब कर देते हैं। एक वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार, आप लोगों ने पढ़ी हो ना पढ़ी हो, हमारे मन की गहराई में लाखों विचार हर समय चलते रहते हैं। हम उन्हें चेतन रूप से एक तरह से जानते ही नहीं, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है हमारे अंदर, लेकिन हम कुछ महसूस करते हैं, अपने को उलझा सा महसूस करते हैं। कुछ साफ समझ में भी नहीं आता कि क्या प्रेशर सा है। सब चीज़ें भी हैं, एक दृश्य तनाव फिर भी है कुछ, फिर भी हर समय एक महसूस सा होता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ना ये पता कहाँ जाएंगे, क्या होगा, क्या होना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता। और सब चीज़ें ठीक हैं, ज़रूरत की चीज़ें सब मिल रही हैं, लेकिन फिर भी एक अंदरूनी प्रेशर के दबाव में है। कारण हमारी गहराई में, मन की गहराई में, अवचेतन में, जहाँ हमारी चेतना है उसके बाद, वहाँ अनजाने में हमने बहुत से लाखों चीज़ें डाल दी हैं। और ये सारे आधे अधूरे अनिर्णित विचार हैं। इसमें भी ध्यान रखना, गलत सही अलग बात है, नेगेटिव पॉजिटिव अलग बात है, ये अनिर्णित हैं। मन में अनिर्णित चीज़ जो पचाओगे वो सबसे ज़्यादा नुकसान देगी आपको। जो हमने बिना ज़रूरत के ही, बिना सोचे समझे, दूसरों के कारण या किसी भी गलत आदत के कारण अंदर डाल दिए और उन्हें पूरा भी नहीं कर सके, और ना ही अंदर जाने से पहले उनको डिलीट कर सके कि भाई जब तक अंदर जाए पहले ही 1-2 दिन में उनको डिलीट मार दो। और वो सब आज हमारी चेतना पर बोझ बन गए, हमारे मन की गहराई जो में बोझ बनकर हो गए हैं चेतना के ऊपर। यही चेतना को बाहर आने नहीं दे रहे, चेतना को हल्की फुल्की प्रकट होने नहीं दे रहे, यही सारे, यही अवचेतन है। कोई भी अनिर्णित विचार हमारे लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक चीज़ है इस दुनिया में, उससे ज़्यादा कोई भी हानिकारक चीज़ नहीं है, लेकिन हमें इनका पता नहीं।
तो यहाँ एक तरह से ये सबसे घातक चीज़ है, और ये इतनी सस्ती नहीं कि इससे इतना जल्दी पीछा छूट जाए। जो साधक होंगे अंत में जब नीचे जाएंगे, हम चेतन से अवचेतन में जाएंगे, शांत होते जाएंगे, नीचे आत्मा की तरफ जाएंगे, फिर इन सबसे गुजरना पड़ेगा, ये रास्ते में पड़ेंगे, और ये फिर हमारा बहुत कबाड़ करेंगे, हमें डराएंगे, नरक जैसी स्थितियाँ आएंगी, डिप्रेशन है, पता नहीं क्या क्या आएगा, क्योंकि हमने भर रखे हैं। तो साधना में इसके उपाय हैं, भाई रेचन करो, पहले नया भरो, ना पुराना रेचन करो। इसीलिए रेचन एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी विधि है एक साधक के लिए। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें समझने की हैं। हमेशा हर विचार को, जो भी आप सोच रहे हैं उसको इधर करो या उधर करो, पूरा करो या डिलीट मारो। ये कला सीख लो, या तो ये कला सीख लें कि हम गलत सोचें ही नहीं, इतने अवेयर हो जाएं, ये कला हम सीख लें। जो भी सीखो उसको हाथों हाथ निपटाओ, इधर या उधर, डिलीट मारो या उसको पूरा करो, जैसे भी हो, लेकिन अंदर अधूरा मत जाने दो। ये सबसे बड़ी कीमती बात है एक साधक के लिए। अपने जीवन की कीमत पर, अपनी आत्मा की कीमत पर हमें कचरा नहीं खरीदना है, किसी कीमत पर भी। वही हमारे साथ जाएगी, शरीर भी यहीं रहना है, मन भी यहीं नष्ट हो जाना है, जो इसमें है ब्रेन में। ये चीज़ें नहीं, हमें अपने को साफ करना है, अपने लिए काम करना है, और सब चीज़ें बाद में है। जितनी हमारी आत्मा हल्की फुल्की होगी, जितनी शुद्ध होगी, जितनी निर्दोष होगी, एक तरह से निष्कंप होगी, उतना ही वो जल्दी प्रकट होगी, उतना ही उसका आनंद हमें मिलेगा। वरना तो सारी मन की चीज़ें हैं, मन में थोड़ी देर को खुश हो लेते हैं, फिर वही समस्या, दुख सुख आते रहते हैं। इनका तो एक रिपीटेटिव साइकिल है, चलता ही रहता है, और इसी तरह सारा समय गुजर जाता है। तो आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।